इंदौर क्राइम ब्रांच द्वारा कार्रवाई करते हुए अवैध मादक पदार्थ एमडी ड्रग्स की तस्करी करने वाले 2 तस्कर को 11.52 ग्राम अवैध मादक पदार्थ और एक बलेनो कार के साथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। दरअसल इंदौर क्राइम ब्रांच द्वारा लगातार संदिग्ध लोगों की चेकिंग करते हुए कई अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने वालों को पकड़ा। वहीं भंडारी ब्रिज के नीचे MR4 रोड पर चेकिंग के दौरान एक कार रात में संदिग्ध हालत में खड़ी दिखी, जिसे चेक किया गया तो उसमें 2 व्यक्ति कार में बैठे मिले, जिससे पूछताछ करने पर आरोपी ने पीयूष चौहान और सत्यम जैन होना बताया। वहीं आरोपियों ने पुलिस द्वारा पूछताछ में बताया कि जल्द रुपए कमाने की नियत से अवैध मादक पदार्थ सस्ते में खरीदकर महंगे दामों पर नशे के आदि लोगों को बेच दिया करते थे। पुलिस ने दोनों आरोपी के कब्जे से 11.52 ग्राम अवैध मादक पदार्थ एमडी जब्त कर आरोपी के विरुद्ध धारा 153/25 धारा 8/22 NDPS एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर पूछताछ शुरू कर दी है। सर एमडी ड्रग्स के कुछ आरोपी पकड़ा गया है, क्या आपका? जैसा कि आपको मालूम है, कमिश्नर सर के द्वारा लगातार ड्रग्स के खिलाफ, अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए जाते रहे। अभी 2 दिन पूर्व एक बड़ी कार्रवाई क्राइम ब्रांच के द्वारा की गई थी, जिसमें 516 ग्राम एमडी जब्त की गई थी। और इसके बाद पुनः एक बार क्राइम ब्रांच सक्रिय हुई और अभी एक सूचना मिली कि कल रात में एक सूचना मिली कि कुछ 2 लोग अवैध रूप से एमडी जो है वो सप्लाई करने के लिए आ रहे हैं। तो उनको जब क्राइम ब्रांच के नेतृत्व में अपने SCP के नेतृत्व में जब टीम भेजी गई तो उनके द्वारा 2 लड़कों को पकड़ा गया। और वो 2 लड़कों को जब पकड़ा गया, उनके कब्जे से हमें लगभग 11.52 एमडी 11.52 ग्राम एमडी मिली है। इन लड़कों के नाम हैं पीयूष चौहान और सत्यम जैन। इसमें पीयूष चौहान जो है ये पटाया इस्पा सेंटर, ये अपना इंडस्ट्री हाउस इंदौर का रहने वाला है। और सत्यम जैन ये नरीमन पॉइंट इंदौर का रहने वाला है। इसमें खास बात एक ये भी है, जब इनसे प्रारंभिक रूप से पूछताछ की गई है तो ये जानकारी मिली कि जो अपने इंदौर शहर के जो आउटर इलाके हैं वहाँ पर ये ऑर्डर जब कोई देता है तो ये वहाँ पे सप्लाई कर रहे थे। जैसे कई लोग आउटिंग में छुट्टी में जाते हैं तो कुछ फैमिलीज को इस तरह से या ये लोग टारगेट करते हैं जो यार दोस्त मित्र जो बाहर आउटिंग के लिए जाते हैं तो उनको ये ऑर्डर पर सप्लाई कर रहे थे। और इस तरह का एक नेटवर्क बहुत दिनों से चल रहा था, जिसको नेस्तनाबूद करने का प्रयास किया गया है। और अभी इसमें और पूछताछ की जाएगी और उनके कहाँ लिंक है, ये किससे लेते थे, कहाँ देते थे। कई बार ऑनलाइन भी इस तरह की चीज़ें या ग्रुपों में, व्हाट्सएप ग्रुपों में जो चीज़ें चलती थी, मैसेजेस चलते थे, उस मैसेज के आधार पे भी उनको मैसेज आते थे। तो ये संबंधित जो ग्रुप के लड़के लड़कियाँ हैं वहाँ भी कई बार सप्लाई करने की कोशिश करते थे। तो इस चेन को तोड़ने की कोशिश की गई। सर ऑर्डर किस प्रकार से देते थे? व्हाट्सएप और टेलीग्राम से बताया इनके व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, टेलीग्राम ग्रुप बने हुए हैं। कई बार ये जो सैटरडे संडे या कोई ऐसा छुट्टी का दिन जब मिलता था तो कई बार जो बाहर से, इंदौर के शहर के बाहर से जो लोग आते जाते हैं तो उनके द्वारा छुट्टी मनाने के दौरान आउटर कस्बों में, जो शहर के आउटर कस्बों में, जो कहीं जहाँ पे होटल लॉज वगैरह हैं या आउटर साइड में, वहाँ पे जहाँ पे ये छुट्टी मनाने जाते थे वहाँ पे ये एमडी वगैरह की सप्लाई ऑर्डर पर देंगे। सर पेमेंट किस प्रकार से लेते थे? बताया UPI के माध्यम से पेमेंट करना, कहीं उनका नंबर भी सामने आ। इस संबंध में जांच की जा रही है। और कई बार तो ये डिलीवरी करके कैश पेमेंट भी लेने का इनका ज़्यादातर होता था। और अभी भी जो पकड़ा गया है वो इसी तरह से पकड़ा गया है कि ये किसी को ऑर्डर देने जा रहे थे तो उसको रास्ते में ही इनके बलेनो कार में ये दोनों लड़के मिले हैं। बलेनो कार में जब उनकी तलाशी ली गई तो ये एमडी मिला है। और पूछताछ में ही ये बात सामने आई है कि ये ऑर्डर पर सप्लाई किया। तो टोकन बना के देते थे? बिल्कुल, ये जो माल मिला है इसका ये 1 ग्राम का पर टोकन बना करके, या फिर जैसे एक बार भी जो काफ़ी कम होता है, 1 ग्राम से भी बहुत कम होता है, तो उसके टोकन बना करके टोकन दिया करते थे। और फिलहाल जो मात्रा मिली है 11.52 ग्राम मिली थी।
मध्य प्रदेश के धार जिले के गंधवानी विधानसभा क्षेत्र के विधायक मध्य प्रदेश शासन के नेता प्रतिपक्ष उमंग जी सिंघार के द्वारा टांडा में प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी टांडा क्षेत्र में 130 भगवान गणेश की प्रतिमा का वितरण किया गया। क्षेत्रीय विधायक के टांडा पहुंचने पर डाक बंगला प्रांगण से भव्य जुलूस निकाला गया, जो मेन रोड होते हुए नरसिंह मंदिर प्रांगण पहुंचा, जहां आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में गणेश उत्सव समितियों को प्रतिमा वितरण किया गया है। आपके साथ नवनियुक्त कांग्रेस जिला अध्यक्ष पत्रकार स्वतंत्र जोशी के नगर प्रथम आगमन पर जगह जगह मंच बनाकर कांग्रेस पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। स्वागत की कड़ी में कोई जेसीबी से पुष्प वर्षा कर रहा है तो कोई 31 किलो माल से तो कोई पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। नेताओं के साथ साथ नगर के कई सामाजिक संगठन ग्रुप पत्रकार संघ के द्वारा भी अपना मंच बनाकर क्षेत्रीय विधायक एवं नवनियुक्त जिला अध्यक्ष का स्वागत किया गया है। आपको बता दें कि क्षेत्रीय विधायक के द्वारा विधायक बनने के बाद से ही क्षेत्र के प्रत्येक ग्राम में अलग अलग गणेश उत्सव समितियां को गणेश प्रतिमा का वितरण किया जाता है। विधायक जी का कहना है कि क्षेत्र की युवा पीढ़ी एवं जनता अपने धर्म संस्कृति से अलग ना हो, इसलिए ये पुनीत कार्य किया जाता है। प्रदेश के धार में केंद्रीय विद्यालय में आरटीओ कैंप। 30 विद्यार्थियों को लर्निंग लाइसेंस, 20 छात्राओं को निशुल्क सुविधा। सोमवार को शाम 4 बजे तक केंद्रीय विद्यालय धार में क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय आरटीओ धार द्वारा आयोजित विशेष कैंप में लगभग 30 विद्यार्थियों को लर्निंग लाइसेंस प्रदान किया गया। इस मौके पर 20 छात्राओं को निशुल्क लर्निंग लाइसेंस भी दिया गया, जो छात्राओं और उनके परिवारों के लिए बेहद राहत भरी खबर रही। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय प्राचार्य नीरज अस्थाना, परिवहन विभाग की टीम सदस्य खुशी पारिया, शिक्षक प्रजापति कैलाश रामहित, संतोष नरोलिया और नेहा दुबे की उपस्थिति में किया गया। इस अवसर पर प्राचार्य नीरज अस्थाना ने विद्यार्थियों को सुरक्षित ड्राइविंग लाइसेंस और यातायात नियमों के पालन के महत्व को विस्तृत जानकारी दी। इस कैंप का मुख्य उद्देश्य युवाओं को समय रहते वैध लर्निंग लाइसेंस प्रदान करना और उन्हें यातायात नियमों के प्रति जागरूक करना है। आरटीओ धार की टीम ने बताया कि इस अभियान का लक्ष्य लगभग 80 विद्यार्थियों के लर्निंग लाइसेंस बनाना है, जिसे अगले सप्ताह तक पूर्ण करने का प्रयास किया जाएगा। विद्यार्थियों और अभिभावकों ने इस पहल की सराहना की। उन्होंने कहा कि स्कूल में आयोजित ऐसा कैंप सुविधा और समय की दृष्टि से काफी उपयोगी साबित हुआ। विशेष रूप से छात्राओं की निःशुल्क लाइसेंस की सुविधा ने उन्हें आत्मनिर्भर और स्वतंत्र बनाते हुए ड्राइविंग लाइसेंस कौशल सिखाने का अवसर प्रदान किया। आरटीओ टीम ने विद्यार्थियों को बताया कि लर्निंग लाइसेंस लेने के बाद उन्हें सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करना अनिवार्य है और किसी भी प्रकार की लापरवाही गंभीर दुर्घटनाओं का कारण बन सकती है। उन्होंने विद्यार्थियों को मार्गदर्शन देते हुए बताया कि लाइसेंस केवल वाहन चलाने की अनुमति नहीं, बल्कि जिम्मेदारी और अनुशासन का प्रतीक भी है। कैंप में उपस्थित शिक्षक और स्टाफ ने विद्यार्थियों की प्रक्रिया को सुचारू बनाने की सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने प्रत्येक विद्यार्थियों की जानकारी, आवश्यक दस्तावेज और फोटो सहित सभी औपचारिकताओं का ध्यान रखा। इसके अलावा अभिभावकों के सवालों का भी धैर्यपूर्वक समाधान किया गया। इस तरह के कार्यक्रम न केवल विद्यार्थियों को कानूनी रूप से वाहन चलाने का अधिकार देते हैं, बल्कि उन्हें सड़क पर सुरक्षित और जिम्मेदारी ड्राइवर बनाने के लिए प्रशिक्षित भी किया करते हैं। केंद्रीय विद्यालय धार में आयोजित यह कैंप क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय और विद्यालय प्रशासन की संयुक्त पहल का एक उत्कृष्ट उदाहरण माना जा रहा है। पानसेमल के ग्राम जूना पानी में मां नर्मदा मिशन परिवार द्वारा मां नर्मदा पुत्र अवधूत महायोगी दादा गुरुजी को आमंत्रित किया गया था, जिसके तहत वे कल पधारे ग्रामीणों द्वारा दादा गुरुजी का भव्य स्वागत किया गया। मंच पर आसीन होने पर पानसेमल विधायक श्याम बर्डे, वरिष्ठ भाजपा नेता संजय यादव, निम्बा सिंह राजपूत, अनूप मिश्रा व पानसेमल नगर परिषद अध्यक्ष शैलेंद्र भंडारकर द्वारा
दादा गुरुजी का स्वागत किया गया। मां नर्मदा संवाद पर दादा गुरुजी ने मां नर्मदा का महत्व बताया। वह नर्मदा में हर कंकड़ शंकर हैं। वह आज की आधुनिक युग में महिलाओं व युवतियों को मर्यादित वस्त्र पहनने व बच्चों को संस्कार देने की बात भी कही। वहीं इस धरती के संरक्षण के लिए एक पेड़ मां के नाम लगाने के लिए सभी को संकल्प दिलाया। आज ये क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया था और किस प्रकार रहा? हाँ सर, आपको बता दूं कि आज दिनांक 25/8/2025 को नर्मदा मिशन के तहत दादा गुरु के सानिध्य में, दादा गुरु की उपस्थिति में आज ये कार्यक्रम रखा गया था। दादा गुरु जो नर्मदा मिशन को चलाते हैं, जो पिछले 1750 दिवस से अधिक दिवस से सिर्फ नर्मदा जल के ऊपर आश्रित हैं और पता नहीं कि वो अद्भुत शक्ति कितने दिनों से नर्मदा जल के ऊपर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आज ग्राम जुनापानी में उनके चरण पड़े। हमारे अहोभाग्य, हमारी बहुत बड़ी किस्मत है कि ऐसे संत जो हमारे पावन भूमि पर, वैसे भी भारतवर्ष पूरी पावन भूमि है, परंतु आज ग्राम जुनापानी में जो संत उपस्थित हुए, आज हम सभी ग्रामवासी कृतज्ञ हो गए। मैं सभी ग्रामवासियों की तरफ से दादा गुरु को सत सत नमन करता हूँ। उन्होंने एक संदेश दिया कि एक पेड़ माँ के नाम लगाना है, क्या आप सब लगाएंगे? बिल्कुल लगा। दादा गुरु का जो मिशन है, हम पिछले वर्ष नर्मदा मिशन के तहत, नर्मदा परिक्रमा के तहत हम हमारे निकटतम यहाँ से 80-90 किलोमीटर दूर खप्पर माल करके गांव है, वहाँ पर दादा गुरु का हमने दर्शन किया था। तब से हम देख रहे हैं कि दादा गुरु विशेष तौर से पेड़ पौधों के ऊपर बहुत ध्यान आकर्षित करते हैं और लोगों का भी ध्यान आकर्षित करवाते हैं। उनका मिशन है कि ये जो पृथ्वी है, ये पेड़ पौधों पर आश्रित है और पेड़ पौधों के कारण ही हमारा जीवन निरंतर चलते आ रहा है। तो उन्होंने आज सभी भक्तगणों को कहा कि हर एक व्यक्ति को एक एक पौधा लगाना है, क्योंकि ये मिशन हम पिछले 10 वर्षों से चला रहे हैं। जो सभी नर्मदा भक्तगण, नर्मदा परिक्रमा वासीगण एवं हमारे गांव के जो भी सहयोगी हैं, वो हमें पूरी तरह इसमें सहयोग करते हैं। वैसे भी हमारा मिशन गांव से शुरू हुआ है कि हमने प्रयास किया कि सबसे पहले गांव के अंदर एक एक पौधा लगाया जाए। आज ग्राम टेवली में गन्ने के खेत में छिपे तेंदुए ने किसान पर किया हमला, गंभीर हालत में लाए अस्पताल। बड़वानी जिले के खेतिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम टेवली में एक किसान पर एक खूंखार तेंदुए ने सोमवार रात 10 बजे के दरमियान हमला कर गंभीर घायल कर दिया। दरअसल पूरा मामला ग्राम टेवली का है, जहां किसान राजू बागुला अपने खेत में कुछ काम से गया था। तभी एक गन्ने के खेत में घात लगाए बैठे तेंदुए ने उस पर हमला कर दिया, जिसके कारण किसान के सिर और चेहरे पर गंभीर जख्म हो गए। आनन फानन में जिसे खेतिया अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों के द्वारा किसान राजू बागुल का प्राथमिक इलाज शुरू किया गया है। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट डिप्टी रेंजर बाबूलाल खन्ना अस्पताल पहुंचे और दुर्घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि घायल किसान खतरे से बाहर है। वहीं वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में आगे की कार्यवाही करने की बात कही गई है। हाँ सर, जो अभी घटना हुई चालू, तो सर क्या था सर ये मामला पूरा? हाँ, एक अभी मरीज आया है ग्राम टेवली से, तेंदुए के द्वारा हमला करना बताया गया है खेत में कहीं पे। तो मरीज को गले में चोट आई है, बाएं तरफ गाल में, और सिर में थोड़ी सी चोट आई है। तो अभी हालत अभी स्थिर है उनकी। हाँ, प्राथमिक उपचार किया गया है, टाँके वगैरह लगा दिए गए हैं। क्या नाम सर आपका? मेरा डॉक्टर दीपक पटेल। सर अज्ञात जानवर द्वारा हमला किया गया किसान के ऊपर, सर अभी कैसे क्या है मामला? वन्य प्राणी से जन घायल घटना हमको सूचना प्राप्त हुई आज दिनांक 25/8 को। हाँ। समय शाम 7 बजे मध्य। हाँ। ग्राम टेमली से राजू बागुल अपने खेत में से बाहर आ रहे थे। इसी दौरान हाँ, एक तेंदुआ द्वारा उन पर हमला कर घायल कर दिया है। उसके बाद घायल व्यक्ति को खेतिया
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उसका उपचार किया जा रहा है। तो सर अभी इनकी तबीयत कैसी है? अभी खतरे से बाहर है और गले के यहाँ पर कुछ खरोंच पंजे के के निशान है। पंजे के निशान हैं हाँ। और बाकी वरिष्ठ के जो भी निर्देश आगे होंगे अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सर पकड़ने के लिए क्या अभी वरिष्ठ के मार्गदर्शन में कल पिंजरा लगाने के लिए जो साहब निर्देश दिए हैं। ठीक सर, क्या नाम आप सर आपका? बगुला खन्ना से। इंदौर क्राइम ब्रांच पुलिस ने नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक महिला तस्कर सीमा नाथ के कब्जे से 516 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। जिसके साथ ही आरोपी के घर से 48,500 रुपए नगद और इलेक्ट्रॉनिक तराजू भी जब्त किए गए हैं। पुलिस के अनुसार आरोपी सीमा नाथ लंबे समय से ब्राउन शुगर की सप्लाई कर रही थी। पूछताछ में उसने खुलासा किया है कि वह इंदौर निवासी रवि कालू के साथ मिलकर नशे का कारोबार करती थी। रवि कालू को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। सीमानाथ ने भी स्वीकारा है कि वह लंबे समय से शहर में ब्राउन शुगर की बिक्री कर रही थी और इसके लिए उसका एक गिरोह सक्रिय है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर ये जानने की कोशिश में है कि ब्राउन शुगर कहां से लाई जाती थी और किन लोगों तक इसकी सप्लाई की जाती थी। तो 16 ग्राम ड्रग्स 1 करोड़ का है और हाँ वेरी सॉरी जो अपना जो कैश मिला है वो 48,50,000 तो करीब 1.5 करोड़ का टोटल सामग्री है जो बरामद हुई है। और अब इसमें हम आगे पूछताछ करेंगे और आगे की कार्रवाई भी इसमें सुनिश्चित करेंगे। बड़ा अमाउंट एक केस का मिला हुआ है, तो सर ये केस कहाँ से इन्होंने जनरेट किया था और इसके बारे में क्या जानकारी? प्रथम दृष्टया तो यही समझ में आ रहा है कि ड्रग्स का व्यवसाय लंबे समय से कर रही थी, जिसकी सूचना मिली थी। इसके पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड भी देखे गए हैं, जिसमें से 2 NDPS एक्ट के मामले पहले काम हुए हैं। टोटल इसके खिलाफ 12 अपराध हैं, महिला होते हुए भी इसके 12 क्रिमिनल अपराध हैं। एक्साइज एक्ट के भी, मारपीट के और NDPS के अपराध हैं। तो इससे इसके हिस्ट्री से यही समझ में आ रहा है कि ड्रग्स बेचने से ही ये कैश राशि बरामद हुई है। और जिस तरह से कैशों का प्रकार है, जैसे 100 रुपए, 500 रुपए और अन्य तरह के जो नोट मिले हैं और जो उसके जो कनस्तर और इसमें ड्रम में जो मुड़े कटे फटे नोट मिले हैं, उससे यही समझ में आ रहा है कि ये ड्रग्स बेच करके ही ये पैसा अर्जित किया। परिवार में कौन कौन है और उनकी क्या हिस्ट्री? परिवार में इनके 2-3 और महिला सदस्य हैं जो इनकी भाभी वगैरह हैं, जिनका ड्रग्स में कभी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखा गया। और इसका जो पति है महेश टोपी, वो वहाँ परिवार में वहाँ पर नहीं मिला, मौके पर नहीं मिला। और वो भी संभवतः हिस्ट्री सीटर ही है, वो भी मतलब उसके कई अपराध हैं, उसकी भी हम तलाश कर रहे हैं। और यदि उसका इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट होगा तो उसको भी आरोपी बनाया जाएगा। अब इस संबंध में विस्तृत जानकारी ली जा रही है। द्वारकापुरी थाने से इनके परिवार के बारे में पूरी जानकारी ली जाएगी और अगर ड्रग्स में इनमें से किसी और का भी इन्वॉल्वमेंट होगा तो वही मुलजिम बनेगा। भाई जो है वो हत्या में भी आरोपी बनाए गए हैं, ऐसी जानकारी है। लेकिन अब इनकी हिस्ट्री की जानकारी अब इनके पुलिस रिमांड लेकर के इससे विस्तृत पूछताछ की जाएगी, उसमें ये बात सामने आएगी। धार जिले के निसरपुर में आज सुबह 11 बजे शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें अनुविभागीय अधिकारी SDM विशाल धाकड़, SDOP सुनील गुप्ता, थाना प्रभारी राजेश यादव, चौकी प्रभारी रवि वास्के के साथ साथ ग्राम के भी कई गणमान्य नागरिकों के साथ साथ निसरपुर पंचायत सरपंच अंतिम पटेल मौजूद रहे। आपको बता दें कि आगामी त्योहार गणेश जी की स्थापना के पश्चात आनंद चतुर्थी को झांकियों का कारवां निकलता है, जिसमें हजारों की संख्या में लोग देखने आते हैं। और निसरपुर में ये झांकियों का कारवां 12 को यानी 4 तारीख को निकलने वाला है, जिसको लेकर आज सभी अधिकारियों ने पंडाल कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रूट, प्रोग्राम आदि को लेकर जानकारी ली। इसके बाद पहुंचे मुस्लिम समाज के लोगों का भी ईद मिलादुन्नबी का त्योहार होने के चलते प्रशासन ने सभी से अपने अपने त्योहारों को
शांति प्रिय तरीके से मनाने को कहा और पहुंचे अधिकारियों को भी रास्ता, बिजली, पानी जैसी समस्याओं को सुचारू रूप से लगाने की आदेशित किया। शांति समिति की बैठक में सभी समुदाय के लोग आए भारी संख्या में और सभी के साथ शांति वार्ता की गई। हिंदू समुदाय ने बताया उनका जो झांकियों का रूट क्या रहेगा, गणेश चतुर्थी पे क्या प्रोग्राम रहेगा और अनंत चौदस पे क्या प्रोग्राम रहेगा। साथ ही साथ मुस्लिम भाइयों ने भी बताया कि उनका जो ईद का जुलूस रहता है उसका रूट क्या रहेगा और ईद के त्योहार के दिन क्या क्या वो किस तरीके से मनाएंगे। और दोनों ग्रुपों में आपसी संवाद हुआ और शांति से सभी चीज संपन्न हुई। प्रशासन किस तरीके से सहयोग करेगा अथवा प्रशासन से क्या अपेक्षाएं हैं दोनों समुदाय की, वो समुदायों ने बताई। प्रशासन और पुलिस पूरी कोशिश करेगा कि शांति पूर्ण तरीके से त्योहार मनाए जाए और जो भी मदद प्रशासन से हो सकेगी, चाहे वो कानून व्यवस्था बनाने में हो या सुविधाएं उपलब्ध कराने में हो, जैसे कि लाइट हो या फिर NVDA की तरफ से बाकी सुविधाएं हो, सड़क में गड्ढे का भराव हो और अन्य सुविधाएं वो सुविधाएं मुहैया कराने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। इंदौर शहर के रहवासियों ने सड़क नहीं बनने पर किया अनोखा प्रदर्शन। शहर के पालदा से नायता मुंडला तक बनने वाली सड़क की स्वीकृति हो चुकी है पर बनी नहीं। बारिश के कारण पानी भर गया। कॉलोनी वालों को आने जाने में काफी दिक्कतों हो रही है, जिसको लेकर वार्ड के पार्षद और रहवासियों ने सड़क पर भरे पानी में कागज की नाव चलाई, साथ ही और गमले रख कर किया प्रदर्शन। ये सड़क काफी समय से खराब है। इस समस्या से प्रशासन को कराया गया अवगत। ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। कांग्रेस के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष महेंद्र सिंह गुर्जर ने मंगलवार को किसान आंदोलन की धरती से अपने दौरे की शुरुआत कर मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र में गांव बरखेड़ा पथ का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने किसान आंदोलन में शहीद हुए किसान अभिषेक पाटीदार की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इस दौरान गुर्जर ने किसानों के बलिदान को नमन करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस सदैव किसानों और आमजन के अधिकारों के लिए संघर्षरत रही है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने गांव में नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष महेंद्र सिंह गुर्जर का स्वागत गर्मजोशी उत्साह से किया। इस दौरान गुर्जर ने आमजन से सीधी मुलाकात करते हुए स्थानीय समस्याओं को सुना और पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने का संकल्प दिलाया। सभा को संबोधित करते हुए महेंद्र सिंह गुर्जर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का आधार जनता है और संगठन की असली ताकत कार्यकर्ता है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे गांव-गांव जाकर पार्टी की नीति और विचारधारा को आमजन तक पहुंचाएं तथा भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों को उजागर करें। उन्होंने विश्वास दिलाया कि कांग्रेस जिले में मजबूत संगठन खड़ा कर आने वाले चुनाव में ऐतिहासिक परिणाम लाएगी। सभा में मल्हारगढ़ विधानसभा सहित पूरे मंदसौर जिले से सैकड़ों पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए।
ग्रामीणों के उत्साह और जोश ने यह संदेश दिया कि क्षेत्र में कांग्रेस का संगठन तेजी से मजबूत हो रहा है और आगामी दिनों में पार्टी जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए तत्पर है। इस देश में अन्नदाता किसान जो हैं पूरे देश भर का पेट भरता है। यहाँ के देश की अर्थव्यवस्था में किसानों का बहुत बड़ा योगदान है। और आज पिपलिया पंथ से पूरे जिले के दौरा कार्यक्रम की शुरुआत करने के पीछे एकमात्र पवित्र उद्देश्य ये है कि हमारे मंदसौर जिले की जो अर्थव्यवस्था है वो 100% कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है। यहाँ विभिन्न प्रकार की औषधि खेती रबी और खरीफ में होती है, सोयाबीन होती है, लहसुन होती है, बहुत सारी फसलें मंदसौर जिले में होती हैं। और लगातार पिछले 25 सालों से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और तत्कालीन मुख्यमंत्री ने किसानों को गुमराह करते हुए खुद को किसान का बेटा कहते हुए किसानों के हक की बात की थी। लेकिन यहाँ के हमारे जो शहीद किसान हैं उनका सपना था, जब उन्होंने आंदोलन की शुरुआत की तो उनका सपना था कि खेती लाभ का धंधा बने और हमारे जो उपज पैदा करते हैं उसकी लागत, उसकी सही कीमत हम किसानों को मिले। आंदोलन हुआ, शहीद हो गए, सरकारें फिर बन गई, लेकिन आज हमारा प्रदेश का और जिले का किसान अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। जस का तस है, उनके सपने को साकार करने में पूरी सरकार विफल रही है। इस पवित्र उद्देश्य को लेकर हम सब कांग्रेस परिवार के साथियों ने मिलकर तय किया है कि आज से नए संघर्ष की शुरुआत हम लोगों ने शहीद किसान भाई अभिषेक जी पाटीदार की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के पश्चात समस्त किसानों ने, कांग्रेस परिवारजनों ने इस संकल्प को दोहराया कि जब तक इनके सपने को साकार नहीं होगा हम कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता, किसान, गांव, गरीब, मजदूर चैन की नींद नहीं बैठेगा। वापस पुनः इसके न्याय के लिए लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। इसलिए आज के दौरे की शुरुआत इस पवित्र स्थल से हम लोगों ने की है। हमें पूरा भरोसा है, उम्मीद है, विश्वास है कि हम सब मिलकर, कांग्रेस और किसान मिलकर इस भारतीय जनता पार्टी की किसान विरोधी नीतियों को उखाड़ फेंकेंगे और उनके सपने को साकार करेंगे। नियुक्ति घोटाले पर फिर बवाल। पानसेमल जनपद पंचायत में भीम संगठन और जय संगठन ने सौंपा ज्ञापन। बड़वानी जिले के पानसेमल क्षेत्र के निसरपुर ग्राम पंचायत में हुए मोबिलाइजर्स पद नियुक्ति घोटाले ने तूल पकड़ लिया है। मेरिट नियमों को ताक पर रखकर की गई नियुक्ति के खिलाफ अब दलित संगठन जय भीम दलित संगठन और जय संगठन मैदान में उतर आए हैं। दोनों संगठनों ने जनपद पंचायत पानसेमल कार्यालय में जोरदार विरोध प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। मामला निसरपुर ग्राम पंचायत का है, जहां मोबाइल जट्स पद के लिए भर्ती प्रक्रिया पूरी की गई थी। मेरिट सूची में प्रथम स्थान पर रही आशा वाडिली ने इस्तीफा दिया। निम्नानुसार द्वितीय स्थान पर रहे अजय सावले को नियुक्ति दी रही थी, लेकिन पंचायत ने नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए तृतीय स्थान प्राप्त अभ्यर्थी स्वराज ईश्वर चौहान को पद पर नियुक्ति दी जा रही थी। इसी कथित पक्षपात और अनियमितता के विरोध में जय भीम दलित संगठन और जयस संगठन ने आज पानसेमल जनपद पंचायत कार्यालय का घेराव किया और जोरदार नारेबाजी करते हुए सीईओ को ज्ञापन सौंपा। मेरिट सूची को दरकिनार कर नियम विरुद्ध नियुक्ति की गई है। ये सरासर अन्याय है। हम इस निर्णय का विरोध करते हैं। अब देखना होगा कि जिला प्रशासन इस पूरे मामले पर क्या रुख अपनाता है और क्या निसरपुर पंचायत के जिम्मेदारों पर कार्रवाई होगी या फिर यह मामला भी दबा दिया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं विशाल भावसार और आप देख रहे हैं शहर कैंप डिजिटल। कल हमने आपको एक खबर दिखाई थी जो कि पानसेमल जनपद की निसरपुर पंचायत से थी, जिसमें जो निसरपुर ग्राम पंचायत के ग्रामीण हैं वो पंचायत पर हंगामा कर रहे थे। उनका कहना था कि जहां यहाँ मोबिलाइज़र का एक पद था, जो अभी पीछे आंगनवाड़ी और मोबिलाइज़र की भर्तियाँ हुई थी, उसमें जनपद द्वारा जो है जो नियुक्ति है उसमें ग्राम पंचायत द्वारा फर्जी तरीके से कोई अन्य पात्र व्यक्ति की जगह किसी अन्य का चयन किया जा रहा है। इसमें उनका कहना है ग्रामीणों का कि पहले जो नंबर पर इसमें प्रावीण्य सूची या मेरिट लिस्ट जिसे कहेंगे उस आधार पर इसका चयन होता है, लेकिन उस जो पहले नंबर पर थे उन्होंने खुद होकर इस्तीफा दे दिया है। वो नहीं चाहते कि मैं यहाँ पर नौकरी ज्वाइन करूँ, लेकिन जो दूसरे नंबर का पात्र था उस व्यक्ति की नियुक्ति के बजाय
जो ग्राम पंचायत के लोग हैं, जो सरपंच सचिव या जो भी अन्य हैं वहाँ के, उन्होंने फर्जी तरीके से ठहराव प्रस्ताव कर यहाँ पर नियुक्ति तीसरे नंबर को व्यक्ति को देने के लिए यहाँ पर उसको चयनित किया और ठहराव प्रस्ताव पास किया। जब ये हंगामा हुआ तो कल ग्राम पंचायत पे हंगामा हुआ और आज इसके बाद जो सभी ग्रामीण हैं और साथ में जो दलित संगठन के जो प्रमुख हैं, पांचेमल तहसील के जो जय संगठन के पांचेमल और ज़िले के प्रमुख हैं, वे लोग यहाँ पर आए। उन्होंने यहाँ पर भी हंगामा किया, नारेबाजी की और उसके बाद एक ज्ञापन उन्होंने जो जनपद के सीओ है उनके नाम दिया है, लेकिन सीओ साहब यहाँ पर मौजूद नहीं थे। सीओ से मेरी जब बात हुई टावर साहब से, उन्होंने कहा कि मैं अभी भोपाल हूँ और इस बारे में जो नियुक्तियों का है उसमें पूरी तरीके से जो विभागीय जांच होगी और ये नियुक्ति को जो निरस्त किया जाएगा और सभी नियमों के आदेशों के बाद ही आधार पर ही हम नियुक्ति करेंगे। मेरे सहयोगी सुमित बारोटे के साथ में विशाल भावसार, शहर क्राइम डिजिटल। आपका आज यहाँ पर आपने ज्ञापन सौंपा, क्या मांगे आप? मेरा नाम ब्रजलाल बेसाने है, मैं जय भीम दलित संगठन का अध्यक्ष हूँ, उपला का अध्यक्ष। ये जो हमारे समाज के खिलाफ जो बाकी जो ये लोग साजिश कर रहे हैं, मैं पै बारे ग्राम पंचायत ने सरपुर में ठहराव प्रस्ताव पास कर लिया, मुझे अवगत हुआ, इसलिए ये जनपद में आए हम और साहब को अवगत कराया कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं फर्स्ट व्यक्ति का जो इस्तीफा दिया हुआ है और सेकंड वाला जो कैंडिडेट है उसी को प्राथमिकता का आधार पर उसको नियुक्ति दी जाए। सीओ साहब से आपकी बातचीत हुई कि नहीं? सीओ साहब से भी मतलब बातचीत हुई थी, मतलब 2-3 रोज पहले, कि भाई उन्होंने कहा था, उन्होंने आश्वासन दिया था कि भाई जो विज्ञप्ति जारी करी है वो विज्ञप्ति बोले हम निरस्त करते हैं। निरस्त करने के बाद में भी ग्राम पंचायत द्वारा ठहराव प्रस्ताव पास कर दिया गया, इसीलिए हम यहाँ पर आए। मतलब सीधे आपका आरोप है कि फर्जी तरीके से वो मतलब नियुक्ति करना चाहते हैं, भाई सरपंच एक तरफा कार्रवाई करना। और हमारी मांग यही है कि भाई आगे है ना यदि ऐसा नहीं होता है तो भाई यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जाए। यहाँ पर आपने नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन भी किया, क्या मांगे आपकी? मेरा नाम भूपेंद्र खड़कर है, मैं जेएस ब्लॉक का अध्यक्ष हूँ। हमारी मांग ये थी, ग्राम पंचायत निसरपुर जो मोबिलाइजर पद के लिए जो आवेदन किए थे, मेरिट लिस्ट में जो फर्स्ट नंबर पे थी उसने अपनी इच्छा से त्यागपत्र दिया और नियम अनुसार जो सेकंड नंबर पे थे अजय सावले करके, तो नियम अनुसार उनको नियुक्ति देना था। जैसे कि सरपंच की मनमानी के कारण उनको नियुक्ति ना देवत तीसरे नंबर के जो व्यक्ति है उनको नियुक्त करना चाहते हैं। तो हमारी जय संगठन के माध्यम से यही मांग है कि जो सेकंड नंबर वाले जो प्राथमिकता रखता है उनको नियुक्ति दी जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम जय संगठन के माध्यम से बड़ी संख्या में जनपद घेराव करेंगे। मुरैना में 4 सितंबर 2025 को आजाद कोटवार कर्मचारी संघ के तत्वाधान में भोपाल में तिरंगा यात्रा में शामिल होने की सूचना देने बाबत राजस्व विभाग के कुछ कोटवार विरोधी कारणों से आहत होकर तथा भिंड जिले की अटेर तहसील ने 31 कोटवारों को अवैध रूप से हटाने तथा मोहम्मद तहसील जिला भिंड में 6 कोटवारों को हटाने, उनकी सेवा भूमि पर कब्जा करने एवं खंडवा जिले की पंधाना तहसील में कोटवार के अधिकारी के बंगले पर संदिग्ध परिस्थिति में मृत्यु होने, कोटवार वर्दी में भ्रष्टाचार होने, सीहोर जिले में एक बाहुबली माननीय द्वारा मूल कोटवार को हटवाकर अपने घरेलू नौकर को कोटवार पद पर नियुक्त कराने एवं कोटवार पंचायत 2007 एवं 2023 में हुए आदेशों एवं घोषणाओं का पालन न होने से तथा कोटवारों द्वारा निस्तर दिए गए हैं। पिछले 1 वर्ष में प्रदेश व्यापी ज्ञापनों पर कार्रवाई न होने से दुखी होकर अंतिम उपाय के रूप में भारत माता से प्रार्थना करते हुए हेतु भोपाल में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है, जिसमें जिले प्रदेश के सभी कोटवार दिनांक 3/9/2025 को भोपाल प्रस्थान कर दिनांक 4/9/2025 को तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे। मुरैना जिले की जौरा तहसील के सभी कोटवारों ने आज मुरैना कलेक्टर को ज्ञापन दिया हुआ। ज्ञापन में कोटवारों द्वारा यह मांग की गई है कि चंबल संभाग की अलग अलग तहसीलों में कोटवारों को वेतन कहीं 8,000 रुपये, कहीं 8500 रुपये, कहीं 9,000 रुपये दिए जा रहे हैं। वहीं कोटवारों ने यहाँ भी मांग की है कि उनके रिटायरमेंट पर शासन से 1 लाख रुपये देने की घोषणा की है, जो उनको नहीं दिया जा रहा। कई जिलों में कोटवारों को वर्दी के लिए पैसा दे दिया जाता है, कई तहसीलों में नहीं दिया जाता। इन सभी मांगों को लेकर यह ज्ञापन दिया गया है। आज आप सभी कोटवार संघ द्वारा आवेदन दिया जा रहा है, कलेक्टर साहब को किन मांगों के लिए आवेदन दिया जा रहा है?
मांगे है हमारी ये है कि सर क्या है, हमको नवाला के बढ़ती नवाला घटिया किस्म की दी गई हैं, और क्या है हमारा 500 रुपये नवाला का मुरैना जिले में, मुरैना तहसील में हमको नवाला का 9,000 रुपये मिल रहा है, और अन्य तहसील में कई जगह में 8,500 मिल रहा है, और कई तहसीलों में नवाला 8,000 मिल रहा है, और कई तहसील ऐसी है कि हमको नवाला का 8,500 वेतन मिल रहा है, और वर्दी भारी नवाला का घटिया किस्म की प्राप्ति हुई है हमारी। देखो आपने इन सब मांगों के लिए आज आप बेटा साहब को ज्ञापन देने आए हो। अगर आपकी मांगे अगर पूरी नहीं हुई तो फिर आपको क्या रहेगा आगे की? आगे के लिए नवाला का ब्राह्मणों वाले भोपाल जा रहे हैं 3 तारीख के लिए तिरंगा यात्रा निकालने के लिए जी। खरगोन जिले के मैनगांव थाना क्षेत्र के अबरकच्छ की रहने वाली नवविवाहिता पत्नी के साथ पति ने की हैवानियत की हद की पार कर दी। पति ने गैस के चूल्हे पर चाकू को गर्म कर पूरे शरीर में जगह जगह दागा। यही नहीं, गर्म चाकू से दागने के बाद भी जमकर मारपीट की। पति पर नशे में मारपीट करने और चाकू से दागने के आरोप लगा रहे हैं। नवविवाहिता खुशबू का आरोप है कि पति दिलीप शादी के बाद से ही नापसंद करता था और दहेज की मांग को लेकर हमेशा मारपीट कर प्रताड़ित करता था। अबरकच्छ निवासी नवविवाहिता खुशबू की शादी 2 फरवरी 2025 को बड़वानी जिले के अंजड़ निवासी दिलीप नाम के युवक से हुई थी। रविवार की रात ससुराल में खुशबू के साथ हुई हैवानियत ने महिला अत्याचार की सभी सीमाएं तोड़ दी। घटना की सूचना मिलने के बाद पीड़िता का भाई अंजड़ पहुंचा और अपनी बहन को मायके अबरकच्छ लेकर आ गया। परिजन आज पीड़िता को खरगोन के मैनगांव थाने लेकर पहुंचे। पुलिस ने नवविवाहिता को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। खुशबू का उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। जैतापुर थाना की महिला एएसआई बयान लेने पहुंच गई है। पीड़िता पत्नी ने मीडिया को बताया कि रविवार रात को नशे में धूत पति दिलीप पिपलिया ने गैस पर चाकू गर्म कर पूरे शरीर में दागे। पति शादी के बाद से ही पसंद नहीं करता था, मारपीट और दहेज की मांग करता था। पीड़िता के पिता का कहना है कि शादी के बाद से ही पति दिलीप मारपीट करता है, दहेज मांगता था। कल तो उसने हद ही पार कर दी। सूचना मिलने पर ससुराल ने से बेटे को मायके लेकर आए हैं। जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। दर पीड़िता के कथन लेने पहुंची महिला एएसआई ने जांच शुरू कर दी है। क्या घटना हो गई, क्या मामला? कल रात को मेरे पति नशा करके आए थे और उन्होंने नशे में मेरे को पहले तो मारा, पेट में लात से मारा, फिर घसीट के किचन में ले गए और फिर दरवाजे बंद कर दिए, मेरे पैर भी बांध दिए, हाथ भी बांध दिए और चाकू गरम कर लिया। और उनके पास पता नहीं वैसे गन जैसा कुछ था, कट्टा पता नहीं क्या था, वो मेरे सिर पे रखा और मेरे पूरे शरीर में चटके लगाए। क्यों मारा, क्या कारण था? कहीं नहीं, ऐसे तू मेरे को पसंद नहीं है, तेरे को मना कर दिया था आने के लिए, क्यों आई तू? मेरे घर वालों ने मेरी ज़बरदस्ती शादी करवाई। कब हुई थी शादी आपकी? 2 फरवरी को 2025 में। अभी शादी हुई? 6 महीने पहले। किसके साथ हुई थी? दिलीप पिपलिया, अंजड़। अच्छा, अंजड़ में। क्या विवाद था आपके पति से आपका? विवाद कुछ नहीं, बस मैं उनको पसंद नहीं हूँ। ससुराल के और लोग नहीं थे जब आपको मारपीट किया? वो ऊपर थे, उनका रूम ऊपर है। उनको बताया? उनको मैंने सुबह बताया था। क्या बोला? कुछ नहीं, पहले तो बोल रहे थे कि उनको मारे, बुलाएंगे, चिल्लाएंगे, मारेंगे, और उसके बाद अब मेरे पे ब्लेम कर रहे हैं कि खुद ने ये सब किया, खुद ने चटके लगाए मन से। पुलिस को सूचना दी आपने? हाँ, मैनगांव थाने पे गए थे ना। क्या कहा पुलिस ने? थाने से तो हॉस्पिटल पहुंचाया। कहाँ की घटना है ये अंजड़ की। अंजड़ की, बड़वानी जिले? हाँ, बड़वानी जिले। आप कहाँ की रहने वाली? मैं अबरकच्छ की। वहाँ पुलिस को सूचना नहीं दी थी? नहीं, आने ही नहीं दे रहे थे हमको, बड़ी मुश्किल से आए, रोक रहे थे, पकड़ रहे थे, भग के आए और हमारा पीछा भी करा, धमकियों भी दी। मतलब आप मायके आए? हाँ, मेरे भाई को मैंने बुलाया था लेने के लिए। क्या नाम आपका? मेरा नाम खुशबू है। क्या घटना हो गई आपकी बेटी के साथ? बेटी के साथ मारपीट की घटना हुई सर। ये आज सुबह हमको पता लगा तो छोटा बच्चा वहाँ अंजड़ लेने गया, वहाँ भी आपका युक्ति हुई, तो फिर हम यहाँ बच्ची को अबरकच्छ लेके आए। अबरकच्छ से हम मैनगांव गए, हमारा थाना मैनगांव लगता है। वहाँ से बोले आप खरगोन जाइए, वहाँ हमारी कुछ रिपोर्ट ने लिखी, बोले वहाँ सब लिख लेंगे, तो हम खरगोन लेके आए हैं। तो क्या हुआ, ये जला दिया बोल रहे हैं, आरोप लगा रही आपकी बच्ची, आरोप लगा रही कि जला दिया? हाँ, ये सही घटना है।
और वो ये बोल रहे हैं कि खुद ने मतलब चटके लगा लिए। तो ये चटके किसने लगाए? ये दिलीप ने लगा है, इनके मिस्टर ने। कौन है? ये बच्ची है मेरी, खुशबू वर्मा। और हम मैनगांव रिपोर्ट करने गए तो 2 गाड़ी भर के आए गांव में और पुल पे धमकी दे गए कि आधे घंटे के अंदर बच्चे आ गई तो ठीक, नहीं तो उड़ा दूंगा। आज की घटना। विवाद क्या है, क्यों ये सब अचानक पसंद नहीं आई है, दहेज चाहिए। कब हुई थी शादी? ये 2 फरवरी 2025, 6 महीने हुए हैं अभी। पहले कभी इसको लेकर दहेज की मांग की है? हाँ, वो बच्ची बता रही ना, डिमांड की हुई है। क्या चाहते हैं आप क्या चाहते हैं? हम न्याय चाहिए हमको। क्या करता दिलीप आपका दामाद? कुछ नहीं, वो कबाड़े की दुकान है, बाकी दुकान पे भी नहीं जाता वो। इधर उधर घूमना फिरना और बच्ची को मारना। लोकेश वर्मा, अवरकच्छ। अस्पताल पहुंचे, आप जांच कर रहे हैं? ये जैतापुर थाने पे ये अपने अस्पताल पुलिस चौकी से सूचना मिली थी। अंजड़ से एक मजरूहा यहाँ पे अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती हुई है, जिसका नाम खुशबू पति दिलीप पिपलिया निवासी अंजड़ की है। तो ये सूचना आई थी अपने पास में कि इसके पति ने इसको गर्म सरियों से चिटाया है। तो सूचना पर मैं जिला अस्पताल में आई और इसके कथन ले रही हूँ। मैं कथन लिखबद्ध कर रही हूँ। कथन में यही बता रही है कि मतलब इसके जो विवाह हुआ है, इसके पति को ये पसंद नहीं है। जैसे उसका कहना पड़ता है कि भाई मेरी पसंद से शादी नहीं हुई है, और इसी वजह से वो इसको बोलता रहता है कि तुम चली जाओ करके यहाँ से। इस टाइप से बता रही है कथन। अभी कथन में लेखबद्ध कर रही हूँ। क्या कार्रवाई की जाएगी? अभी ये इसके कथन पूर्ण हो जाए, फिर जो भी वैधानिक कार्रवाई बनती है वो की जाएगी। सर क्या किया है पति ने, क्या काय से जलाया है? इसका ये कहना पड़ रहा है कि जो गर्म सरिया जो होता है उसको चाकू गर्म चाकू जो होता है वो गैस के ऊपर जला करके इसको चिटाया उसने शरीर के ऊपर। क्या नाम है? ASI रेखा बल रहा है, थाना जैतापुर से। कल शाम को इस मामले में पुलिस के संज्ञान में आई ये बात, और इसके पश्चात इस महिला के कथन के अनुसार आरोपी पति दिलीप पिपलिया के विरुद्ध धारा 115(2), 118, 126 और 85 BNS के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। और वर्तमान में ये महिला का इलाज जिला अस्पताल खरगोन से चल रहा है। इसीलिए इस मामले में जो है प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है। और चूँकि इसके पति ने अंजड़ में इसके साथ में घटना की है, तो बड़वानी पुलिस को भी इस संबंध में अवगत कराया जा रहा है। धार शहर के दशहरा मैदान जेल रोड पर मंगलवार 3 के लगभग एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। टैलेंट पब्लिक स्कूल की बस में तेज रफ्तार से आ रही बाइक जा घुसी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस का आगे का कांच चकनाचूर हो गया और बाइक बस के बीच में फंस गई। हादसे में बाइक सवार रोहित और करण, दोनों निवासी दशहरा मैदान गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। राहगीरों ने तुरंत दोनों घायलों को जिला अस्पताल धार पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है। गनीमत यह रही कि स्कूल बस में बैठे बच्चों को किसी भी प्रकार की चोट नहीं लगी। बस चालक ने बस को समय रहते नियंत्रित कर लिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया।
छात्र संघ चुनाव की बहाली की मांग और कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा चुनाव आयोग पर लगाए गए वोट चोरी के आरोपों के विरोध में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI ने मंगलवार को मंदसौर में जोरदार प्रदर्शन किया। ये आंदोलन प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष चौकसे के नेतृत्व में किया गया। NSUI कार्यकर्ता कलेक्टर कार्यालय का घेराव करने जा रहे थे, तभी पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच तनावपूर्ण स्थिति बन गई। इस दौरान आंसू गैस का प्रयोग भी किया गया। जानकारी के अनुसार NSUI कार्यकर्ताओं ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने मुख्यमंत्री मोहन यादव का पुतला जलाने का प्रयास किया। पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो स्थिति बिगड़ गई और NSUI कार्यकर्ता और पुलिस आमने सामने हो गए। इस दौरान जोरदार नारेबाजी हुई और माहौल कुछ देर के लिए गर्मा गया। स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए YG नगर पुलिस ने प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष चौकसे सहित कई पुलिस कर्मियों को हिरासत में ले लिया है। NSUI नेताओं का कहना है कि सरकार लोकतंत्र और छात्रों को आवाज दबाने का प्रयास कर रही है। इस आंदोलन में संगठन के प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष चौकसे के साथ राष्ट्रीय महासचिव अंकुश भटनागर, प्रदेश प्रभारी रवि डांगी, मंदसौर विधायक विपिन जैन सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। पुलिस बल की तैनाती के बीच कार्यकर्ताओं को समझाइश दी गई, लेकिन वे अड़े रहे। अंततः पुलिस ने हिरासत में लेकर माहौल को शांत कराया। मंदसौर में हुए इस विरोध प्रदर्शन ने एक बार फिर छात्र राजनीति और लोकतांत्रिक अधिकारों को लेकर चल रही बहस को तेज कर दिया। NSUI ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही छात्र संघ चुनाव बहाल नहीं किए गए तो आंदोलन और उग्र अधिक होगा। देखिए, हम लोग शांतिपूर्वक तरीके से जो है सरकार से जो विभिन्न माध्यम है, धरना प्रदर्शन है, जो है शांतिपूर्वक आंदोलन है, ज्ञापन है, इस तरीके से जो है हम लोग सरकार से छात्र संघ चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं। लेकिन पिछले कई साल से जो है सरकार छात्र संघ चुनाव कराने से डरती है। अच्छा, छात्र संघ भी सिर्फ कागज वाले छात्र संघ नहीं, हम लोग चाहते हैं कि प्रत्यक्ष प्रणाली से छात्र संघ चुनाव कराए जाएं। छात्र संघ चुनाव होना इसलिए जरूरी है ताकि प्रदेश में जो युवाओं के और छात्रों के असल मुद्दे हैं उनको जो है छात्र प्रतिनिधियों द्वारा उठा सके। लेकिन ये जो तत्कालीन सरकार है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी और तत्कालीन मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, जो खुद छात्र राजनीति का प्रोडक्ट है, लेकिन छात्र संघ चुनाव कराने से डरते हैं। मुझे लगता है कि उन्हें कांग्रेस की सिर्फ छात्र इकाई से ही इतना डर लगता है, जब कांग्रेस पार्टी आएगी तो फिर इनका क्या होगा। यह इस बात का डर लगता है कि कहीं कोई छात्र नेता निकल के आ गया प्रदेश में तो इनके जो पुत्र हैं उनका राजनीतिक भविष्य जो है खतरे में आ जाएगा, या इनको डर लगता है कि कोई छात्र नेता कैंपस में इनकी कुनीतियों के खिलाफ आवाज उठाने लगेगा तो इनका जो सिंहासन है वो छात्रों की आवाज के आगे डोल जाएगा। कहीं ना कहीं इसी बात का डर सरकार को है। लेकिन हम सरकार को जगाने निकले हैं, छात्रों युवाओं में चेतना लाने के लिए निकले हैं और ये चेतना हम लोग ला कर रहेंगे। देखिए, पुलिस का काम है, सरकार की मध्य प्रदेश में पिछले 20 साल से पुलिस की कठपुतली बनकर, प्रशासन की कठपुतली बनकर पुलिस जो है चलती है। जिस प्रकार से ऊपर से उनके आका उनको आदेश देते हैं उस प्रकार से वो रवैया अपनाते हैं। इस प्रकार का रवैया इस चौराहे से उस चौराहे दौड़ाना, आम जनता को परेशान करवाना, ये कहीं ना कहीं निंदनीय है और ये दिखाता है कि सरकार और सरकार का प्रशासन छात्रों से किस प्रकार डरा हुआ है।